हेलो एवरीवन, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पहले फॉर्मूले बताएंगे, फिर क्वेश्चन कैसे करना है ये सारा बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बेसिक में जितना भी पॉइंट्स है सारे इसमें क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कैसे उसका अप्लाई करना है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ये सारा बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो टियर 2 के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस हमने वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने पहले लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको सबसे पहले बताएंगे इसके फॉर्मूले, रूल्स और किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं ये सारा। अब आप मान लीजिए कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये इसके थीटा के सामने ये वाला तो पहले 90 डिग्री होगा, इसके सामने जो होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ठीक है। और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको कहेंगे बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो अब इसे फॉर्मूले अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये देखो, एस से हो गया साइन, सी से हो गया कॉस, टी से हो गया टेन। अब यहाँ पर कॉट लिखिए और यहाँ पर कॉसेक लिखिए और यहाँ लिखिए सेक, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच, ठीक है। तो P बाई एच हो गया। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ठीक है। अब देखिए कॉसेक, देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई B, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B बाई P, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि अगर हम इन दोनों का इनटू कर दें तो P से P कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा नेक्स्ट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गए इसके फॉर्मूले। अब बात करते हैं कि टेन थीटा साइन और कॉस में फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और जो पहले हमने फॉर्मूले लिखे हैं जैसे कि सेक थीटा क्या होगा, तो ये 1 बाई कॉस थीटा होगा, जैसे अभी हमने बताया ना, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो उससे भी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज जो है टोटल 3 होती है, वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल की, वैल्यूज की। अगर हम यहाँ थीटा लिख दें, ठीक, और हम एक टेबल बना लें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैल्यूज अगर याद होंगी तो क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे।
ठीक है, हमने ये टेबल बनाई, यहाँ लिखा साइन, यहाँ लिखा कॉस, यहाँ लिखा tan, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, हमने ये एक तरह से टेबल बना ली। ठीक है, और ये टेबल बनाई क्यों है? क्योंकि हमको वैल्यूज़ अगर पता होंगी तो कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, मैथ्स कभी रटी नहीं जाती है, मैथ्स समझ के की जाती है। अगर बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी देंगे तब भी आप निकाल सकते हैं उसको। देखिए साइन 0 होता है। अब देखिए सबसे पहले √1/4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, वैसे साइन की आपको अगर सारी वैल्यूज याद कर लेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। *0, *1, *2, *3, *4। तो ये कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 0, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 होगा, ये 1 हो जाएगा। साइन की वैल्यूज आ गई। ठीक है, साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है √3/2, इसको यहाँ लिखना है, इसको 1/2 लिखना है और यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, अब ये कॉस की वैल्यूज भी हो गई। अब आपको क्या करना है, साइन की आ गई, कॉस की आ गई, अब आपको tan निकालना है। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक, तो दिस बाई दिस 0, दिस बाई दिस यानी 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस बाई दिस √3 हो जाएगा, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर? अब क्या करना है, देखिए ये वैल्यू यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, ये यहाँ, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सेक क्या होता है, 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos। तो cos का मतलब ये है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/1 1, 2/√3 √2 2 और 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी यहाँ ले लीजिए और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 होगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये टेबल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जिसमें आपको वैल्यूज 90 + थीटा 90 - थीटा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप ये बनाइए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए एक चीज आप याद रख लीजिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए से क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, एस से क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, टी से tan और कॉट पॉजिटिव और सी से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखो क्या करना है, ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट में। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते हैं 6, साइन कॉस सेक कॉसेक tan और कॉट। ठीक है, तो अभी इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव।
ठीक है, अब इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, इसमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको, वो क्या है, वो है आपकी कि 270 डिग्री और 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज, जो है वही रहेगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप फॉर्मूले बनाना भी सीख जाएंगे। अभी जैसे हम बात करते हैं साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा पहले निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अब अगर हमको इसकी वैल्यूज बतानी है तो वैल्यूज क्या होंगी, समझ लीजिए। पहले तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए 90 माइनस थीटा है, ठीक है, अगर हमने क्वाड्रेंट बनाया तो ये 90 डिग्री हुआ और माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट में ही लाई करेगा। ठीक है, जब फर्स्ट में लाई करेगा तो सारे पॉजिटिव होंगे, पहले में क्या है, ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 90 है इसलिए चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, लेकिन होंगे तो सारे पॉजिटिव। साइन का कॉस, कॉस थीटा, कॉस का साइन में चेंज, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा साइन कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा tan 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, अब सबसे पहले आप देखिए कैसे करना है इसको। पहले देखिए 90 में तो चेंज होगा, लेकिन पहले हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक, अब 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 ये हुआ प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन देखिए ये पॉजिटिव होगा और कॉसेक, कॉसेक कहाँ है, ये है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, सब में माइनस लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि 90 है इसलिए चेंज होगा, तो क्या करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, तो ये हो गया इसका 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा के। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan, डिग्री लगाते जाइएगा सब में, ठीक है, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए, अब ये देखिए 180 में तो नो चेंज है, मतलब जो अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। 180 माइनस थीटा, देखिए 180 ये है पूरा, ठीक, और माइनस थीटा तो इसी में जाएगा, सेकंड में, सेकंड में ही जाएगा। तो सेकंड में क्या, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चेंज तो होगा नहीं, तो साइन थीटा
बाकी सब निगेटिव होंगे, माइनस लगा दीजिए सब में। कॉस थीटा माइनस इसका टेन थीटा होगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, फिर से देखिए, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हमको इसके लिखने हैं फॉर्मूले। अब पहले हमारा क्या रूल था कि सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 270 माइनस थीटा, देखिए 90 90 180 180 और 90 270 हो गया। 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2 मतलब 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो 10 पॉजिटिव यानी कि हम ये वाला देखते हैं, 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे। ये लीजिए माइनस लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 270 में चेंज होगा तो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस, कॉस का होगा साइन थीटा, टेन का होगा कॉट थीटा, कॉट का होगा टेन थीटा, सेक का होगा कॉसेक थीटा और कॉसेक का होगा सेक थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये हम आपको लिखा क्यों रहे हैं, ये लिखवा इसलिए रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि इसको अब यूज कैसे करना है। मतलब फॉर्मूले अगर आप याद करेंगे तो इसको कैसे, साइन 150 की वैल्यू पूछ लें, साइन 275 की वैल्यू पूछे, 540 की वैल्यू पूछ लें, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए 360 माइनस थीटा किस में जाएगा, ये देखिए 360 तो ये पूरा हो गया, माइनस थीटा मतलब फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और ये आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज मतलब कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक, क्योंकि 360 में नो चेंज है। नो चेंज मीन्स जो होगा वही लिखा जाएगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब 360 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा ये समझ दीजिए। अब जैसे ये है तो 360 यहाँ तक आ गया पूरा, और प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन 360 में नो चेंज होगा तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का
सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। और इसमें हमने अभी आपको 270 प्लस थीटा माइनस थीटा बताया, 270 प्लस थीटा अभी मैंने नहीं करवाया ना, 270 प्लस थीटा एक और करवा देते हैं। साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा tan 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, सारे 270 प्लस थीटा हैं। देखिए अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए यहाँ तक 270 हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है, प्लस थीटा है तो थोड़ा सा आगे जाएगा और ये फोर्थ में लाई करेगा। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब कॉस और सेक, ये दो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो कॉस का मतलब ये पॉजिटिव होगा और सेक का मतलब ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए 270 में चेंज हो जाएगा, तो चेंज का मतलब साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस थीटा, कॉस का होगा साइन थीटा, टेन का होगा कॉट थीटा, कॉट का होगा टेन थीटा, सेक का होगा कॉसेक थीटा और कॉसेक का होगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। अब इनको अप्लाई कैसे करना है ये अभी हम बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा गया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ऑप्शंस भी दिए हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos के फॉर्म में है और आपको 10 की वैल्यू दी है, तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में इसको 10 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 3। आप देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा प्लस 2, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, नीचे भी आ जाएगा tan थीटा माइनस 2 आ जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 प्लस माइनस 2। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6, 3 आंसर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन इसके दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा ये हम निकालते हैं। इसमें क्या करना है समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको 0 दे रखा है, तो इससे हम ले लेंगे कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने जो टेबल बताई उसमें tan 1 किस में होता है, 45 डिग्री में। टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 लिख सकते हैं, और इसको थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसमें वैल्यू रख देनी है, सेक थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, अब सेक क्या होता है, सेक 1/2, सेक होता है 1/cos। देखिए हमको कैसे याद करना है, सेक होता है 1/cos। ठीक है, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 45 और cos 45 में सब में मतलब वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/√2। ठीक, तो 1/√2 मतलब इसकी तो वैल्यू आ गई √2।
क्योंकि ये हो जाएगा √2 और कॉसेक को क्या लिखोगे 1/sin 45, sin 45 भी 1/√2 होती है, तो ये भी √2 हो गई, ठीक है, या √2 हो गई, तो 2√2 इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो टेबल डायरेक्ट देखकर भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो 2√2 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If y is equal to 2 sec theta, x is equal to 3 tan theta, then what is the value of x square upon 9 minus y square upon 4? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। x जो है वो है 3 tan थीटा, तो कितना होगा 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर, अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 2 sec थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हमने आपको आइडेंटिटी क्या बताई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमने अभी आपको आइडेंटिटी बताई। ठीक है, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, किसकी, इसी की। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4th की। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और आपको थीटा की वैल्यू बतानी है जो 0 और 90 के बीच लाई करती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो हमेशा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको रेशनलाइज करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एलसीएम लेके इसको करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आ गया आपका, यहाँ एलसीएम ले लिया। अब दिस इंटू दिस, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटू कर रहे हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने cos थीटा से इसको इंटू कर दिया, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा प्लस cos थीटा, और क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दो टर्म कैंसिल होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 cos थीटा अपॉन, देखिए 1 माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फर्स्ट यूज की है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, अब cos 1/2 किस में होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री में, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ये टेबल से देख के लगा सकते हैं, और आप वैल्यूज लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th है 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी, मतलब सिंपल इसको सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए हो गया और प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स से, ये तो निकालनी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहले की तरह, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर है, तो 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का ये आंसर हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th, What is the value of sin 135 डिग्री। अब ये क्वेश्चन करना कैसे, ये समझिए। 135 दे रखा है,
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये 180 के नियरेस्ट है, तो 180 से 135 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, मतलब 45 डिग्री हो गया ना ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 135 को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब देखिए, अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस थीटा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन क्या होता है आफ्टर स्कूल, यानी कि पॉजिटिव होगा, और साइन जो है वो चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ 180। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 45 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 150 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने तो कैसे लिखोगे, कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू बतानी है, इसको कैसे लिखोगे, 180 से 150 को माइनस करो, 5 3 8 होता है 30 डिग्री। तो हम इसको पहले ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, कॉसेक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 180 में चेंज तो होगा नहीं, लेकिन हमें पता करना है कि ये आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो कॉसेक देखिए, पहले 180 माइनस थीटा इसी में जाएगा सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉसेक अब चेंज होगा नहीं तो 30 डिग्री हो गई, कॉसेक 30 होता है 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बेसिक से लेकर के स्टार्ट किया था, और क्वेश्चंस मैंने अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं इसके आगे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी, वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।